नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन रिचुअल्स चैनल में। दोस्तों, इंडियन रिचुअल्स चैनल में हम आपको दिखाते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय मान्यताओं से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियाँ और किस्से। दोस्तों, यही आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे अनसुलझे रहस्य जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रिचुअल्स में ही देखने को मिलते हैं। देखिए इंडियन रिचुअल्स के वीडियोस सबसे पहले सिर्फ देखो पर। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमरनाथ धाम से जुड़ी शिव पार्वती कथा। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा ये वीडियो। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तप के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने के क्या रहस्य हैं? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हठ के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्त जन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। तो क्यों? दोस्तों, ये विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा वहाँ कोई प्राणी नहीं था, ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, न सिर पे गंगा और ना ही गणपति कार्तिकेय। सबसे पहले नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया था महादेव ने। दोस्तों, गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटे उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने ऐसा किया उस जगह को चंदनवाड़ी कहा जाता है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगले पड़ाव पर गणेश जी भी छूट गए। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया था। इस जगह को महागुड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा वो जगह पिस्सू घाटी कहलाती है और शुरू हुई शिव पार्वती की कथा। तो दोस्तों, इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया और इसके पश्चात पार्वती के साथ एक गुफा में प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी, कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस के कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते सो गई पार्वती और कबूतरों ने सुनी कथा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई। महादेव को ये पता नहीं चला, वो सुनाते रहे। ये कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। चूँकि वैसे भी भोले अपने में मगन थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। वो कबूतर अमर हुए और अब गुफा में होते हैं उनके दर्शन। दोस्तों, दोनों कबूतर सुनते रहे महादेव की कथा। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो तो सो रही हैं, तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी और हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का वो जोड़ा अमर हो गया और वो गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में ये भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग
शिवलिंग अपना आकार लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक ओर माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जो जुड़ी थी अमरनाथ धाम से। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन रिचुअल्स का फेसबुक पेज भी है। आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी फेसबुक के अपडेट्स में मिल जाएगी। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की पौराणिक कहानियों के लिए देखते रहिए इंडियन रिचुअल्स चैनल।